नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 6 जनवरी 2024 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद में हमारी 7 जनवरी और 8 जनवरी की जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास है वह भी आने वाली है। वो 2 दिन का करंट अफेयर छूट गया था, लेकिन तीनों वीडियो सेपरेट सेपरेट डाली जाएंगी। चलिए, उससे पहले जो हमारी 5 जनवरी 2024 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 17 घाटों को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को नेशनल ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड सेरेमनी का 2023 का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो ये मिला है बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। तो एक कूनो नेशनल पार्क में दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा का लोकार्पण किया गया। ये ग्वालियर में किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 55 ही जिलों में ये कॉम्प्लेक्स निर्माण किए जाएंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी या बेनगंगा नदी। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर वार्षिकांक 2023-24 उपलब्ध है। आप इसका पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। इस बुक में पूरे 25 टॉपिक कवर किए गए हैं, यानी कि पूरा ही जनवरी से दिसंबर का पूरा मध्य प्रदेश करंट अफेयर इसमें समाहित है। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका डेमो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड करके पूरी बुक को देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इसे खरीदने का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो उसके माध्यम से खरीद सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी कौन सी बनी है। तो संपूर्ण ई मंडी अब बन गई है हरदा कृषि उपज मंडी। अब देख सकते हैं प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी बनी हरदा। प्रवेश से लेकर पर्ची तक सब कुछ यहाँ ऑनलाइन होता है। और एक प्रवेश पर्ची बनाने से लेकर अनाज की खरीदी और जो भी बोली लगाई जाती है, इनके अलावा जो पेमेंट किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन हो गया है। तो हरदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की पहली ऐसी मंडी है जो ई मंडी बन गई है। और इसी मंडी में पहले जो शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इसकी शुरुआत भी हरदा मंडी से ही की गई थी। मंडी में प्रवेश पर्ची से लेकर बिक्री और भुगतान सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जो किसान यहाँ पर आते हैं वह मोबाइल के जरिए ही ऑनलाइन प्रवेश पर्ची बना लेते हैं और फिर अपनी उपज मंडी में विक्रय के लिए लेकर आते हैं। इनके अलावा इनके बाद में जो पोस्ट मशीन है, इसके जरिए मंडी कर्मचारी व्यापारियों की मौजूदगी में ही भाव समेत सभी जानकारी ऑनलाइन ही दर्ज करते हैं। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की हरदा मंडी। अब मध्य प्रदेश की जो अन्य मंडियां हैं जो कि फेमस है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो खरगोन जिले की जो खरगोन जिले के बेड़िया में देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी स्थित है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है। तो पहली कहाँ स्थित है। तो पहली आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, यहाँ पर देश की पहली सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी स्थित है। और दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी खरगोन जिले में स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश की एकमात्र सौंफ मंडी ये बड़वानी जिले में स्थित है। इसके अलावा नीमच जिले के जावद में मिलेट मिशन के तहत 2 मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग जावद कृषि उपज मंडी में स्थापित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश का पहला जो फ्लावर बैंक है ये भोपाल में जो करौद मंडी है यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस शहर में की जा रही है। तो इसकी शुरुआत इंदौर शहर में की जा रही है।
आप देख सकते हैं, और इसका जो लोकार्पण है ये 7 जनवरी को कर भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब इंदौर में शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश की जो पहली ड्रग टेस्टिंग लैब है ये इंदौर शहर में शुरू की गई है। इसे जो जीपीओ चौराहा है इसके पास सीडीएससीओ दफ्तर में ये लैब शुरू की गई, और यह लैब दवा कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली ड्रग की प्रदेश की पहली और देश की 8वीं टेस्टिंग लैब है। इसके जो ये लैब बन गई है इससे मध्य प्रदेश की 200 फार्मा कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। जो ये फार्मा कंपनी अपने ड्रग की टेस्टिंग करवाती है तो इसकी रिपोर्ट पहले 1 महीने से लगाकर 30-35 दिन में आती थी, लेकिन अब यही रिपोर्ट 15 दिन में इन्हें मिल जाया करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 36 वर्षीय बुजुर्ग नर भालू बबलू का निधन हो गया है? तो ये हो गया है वन विहार नेशनल पार्क में। और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अब देख सकते हैं कि वन विहार नेशनल पार्क में 36 वर्षीय बुजुर्ग नर भालू बबलू का निधन हो गया है। अच्छा, इसका निधन कब हुआ है? तो इसका निधन 5 जनवरी 2024 को वन विहार नेशनल पार्क में हो गया, और इसकी जो उम्र थी ये 36 वर्ष थी। जो ये नर भालू था इसका नाम बबलू था। जो भालू था इसे वर्ष 2006 में राजस्थान में कलंदर से मुक्त कराकर वन विहार नेशनल पार्क लाया गया था, और जब 2006 में इसे लाया गया था तब इसकी उम्र 19 वर्ष थी। इसके अलावा अन्य जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी राष्ट्रीय उद्यान में प्राणी जो भी शेर बाघ इनकी मृत्यु हुई है इन्हें भी देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में ग्वालियर में जो गांधी प्राणी उद्यान है यहाँ पर नरलोयन था जय, इसकी वृद्धावस्था के कारण इसका निधन हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर उम्र दराज बाघिन T40 का निधन हो गया, और इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे। इसमें थे मादा चीता सासा की किडनी के कारण मौत हो गई थी, और ये मध्य प्रदेश में पहली चीता थी जिसकी मृत्यु हुई थी। चीता लाए कब गए थे? तो 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए थे। इसके बाद में 18 फरवरी को 2023 को भी मध्य प्रदेश में 12 चीते लाए गए थे। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी मादा चीता, इसकी 9 मई 2023 को मृत्यु हो गई थी। यानी कि 17 सितंबर को तो 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे दक्षिण अफ्रीकी देश, और फिर 18 फरवरी को ही दक्षिणी अफ्रीकी देश से ही ये जो 12 चीते हैं ये लाए गए थे। लेकिन कुल जो चीतों की संख्या थी ये 20 हो गई थी, लेकिन इनमें से 6 की मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी वर्तमान में 14 हैं जो लाए गए थे, और 4 ऐसे शावक हैं जिन्होंने भारत में ही जन्म लिया है। तो अभी जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर 18 चीते पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर हिमांशु राय को नियुक्त किया गया। ये भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर का ऑफिशियली पेज का कटआउट है कि IIM इंदौर के निदेशक प्रो हिमांशु राय का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। इससे पहले भी यही इसके निदेशक थे। 1 जनवरी 2024 को इनकी नियुक्ति की गई है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और अब जो ये कार्यकाल है, जो पहला इनका कार्यकाल था 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इनका जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है ये अगले 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है, और ये 31 दिसंबर 2028 तक अब जो IIM इंदौर है इसके निदेशक बने रहेंगे। और प्रोफेसर जो हिमांशु राय हैं ये पहले ऐसे निदेशक बने हैं IIM इंदौर के जिनका लगातार दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना इंदौर में वर्ष 1996 में हुई थी, और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है भारत का जहां पर IIT संस्थान और IIM संस्थान दोनों ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 27वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह रविंद्र भवन में किया गया। देख सकते हैं कि 27वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव था ये रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है। कब किया गया? तो 2 और 3 जनवरी 2024 को इसका आयोजन भोपाल में स्थित है रविंद्र भवन, यहाँ पर आयोजन किया गया 27वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का।
और 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव था, इसके अंतर्गत लोक समूह और लोक नृत्य लोकगीत आयोजित किए गए हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत में प्रथम पुरस्कार जो टीम थी, इन्हें 60,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 40,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये की राशि के साथ प्रदान किया गया। जो समूह में लोक नृत्य हुआ था, इसमें इंदौर संभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सागर संभाग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और भोपाल संभाग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसमें समूह लोक नृत्य में। और जो एकल लोक नृत्य था, इसमें उज्जैन संभाग प्रथम स्थान पर और रीवा संभाग द्वितीय स्थान पर आया था। जो समूह में लोकगीत हुए थे, ये तो लोक नृत्य था। जो समूह में लोकगीत हुए थे, इसमें सागर संभाग प्रथम स्थान पर, इंदौर संभाग द्वितीय स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर आया था और ग्वालियर संभाग तीसरे स्थान पर रहा था। और एकल लोकगीत में भोपाल संभाग पहले पर, जबलपुर दूसरे पर और ग्वालियर तीसरे स्थान पर रहा था। चलिए अब वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर, जो वीडियो के शुरू में हमने आप पूछा था। मुझे उम्मीद है आपने इसका उत्तर कमेंट में दिया होगा और अब आप सही उत्तर भी इसका जान लीजिए। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर ही जबलपुर नर्मदापुरम, इसका पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद भी ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बड़वानी और धार, ये शहर भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश का ओरछा, सांची, अशोकनगर, विदिशा शहर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का मुल्ताई, बुरहानपुर, बैतूल शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और बालाघाट जो शहर है, ये पेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था हमारा 6 जनवरी 2024 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अभी थोड़ी देर बाद हमारी 7 जनवरी और 8 जनवरी की क्लास भी आने वाली है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। बाकी इसके अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इन सभी प्रश्नों की आपको क्विज भी मिल जाएगी, तो आप इनकी क्विज भी वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।